ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक कैटेगरी है जिसमें हम 16 डिजिट को कंसिडर करते हैं। रियल लाइफ में जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, ऐसे है ना, 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं, जबकि हमारे पास हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं। मोस्टली जब हम कंप्यूटर या डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो हमारे जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो 0-1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं, और जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी फॉर्म बोलते हैं या बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब 0-1 फॉर्म में अगर एक नंबर, एक वैल्यू लिखी हो और बहुत बड़ी तादाद में उसमें नंबर ऑफ बिट्स हों, तो आपको याद रखना, उसको मेंटेन करना मुश्किल है, उसको पढ़ना मुश्किल है। ऐसे ही है, यानी एक बड़ी वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में जब आपने रीड करना हो या राइट करना हो तो आपके लिए मुश्किल होती है। जबकि डेली लाइफ में हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल। सिस्टम, उसमें 10 डिजिट यूज करते हैं। 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम प्लेस वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, ऐसे ही ना। तो इसके बरक्स हमारे पास बाइनरी नंबर को दो और फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मींस के उसको डेसिमल के डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली डेसिमल के डिजिट होते हैं और कुछ और एडिशन में कुछ और डिजिट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हुए हम अपनी रीडिंग और राइटिंग को आसान कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल नंबर 16 डिजिट पर है, तो इसमें हेक्सा कहते हैं 6 को। ठीक है, डेसिमल कहते हैं, आपको पता है नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें बेस 10 होती है। तो बेस 10 का मतलब रेडिक्स 10, रेडिक्स 10 का मतलब उसमें 10 डिजिट 0 to 9। अब 0 to 9 तो हेक्सा डेसिमल की समझ आती है। हेक्सा से क्या मुराद है? हेक्सा से मुराद 6, हेक्सा से मुराद होती है 6। तो इस नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 6 करैक्टर ऐड किए गए हैं ताकि उनकी पहचान सेपरेट हो सके डेसिमल नंबर से। ठीक है, उनकी पहचान सेपरेट हो सके डेसिमल नंबर से। तो इसलिए आपके पास जो हेक्साडेसिमल नंबर है उनकी जो बेस होती है वो 16 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर्स की जो बेस होती है वो 16 होती है, और उसमें 10, पहले 10 जो डिजिट होते हैं उनको हम डेसिमल डिजिट बोलते हैं, और आगे जो आपके पास करैक्टर है उनको सबको मिला के हेक्साडेसिमल नंबर्स बन गए। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं डिजिट? 16। 15 जीरो से सर। जीरो से स्टार्ट करते हैं और 15 तक करते हैं। 15 है। ठीक है, 0 से लेकर 15 तक, बेस इसकी 16। ठीक है, और जब भी आप एक हेक्साडेसिमल डिजिट को आप कंसीडर करते हैं, जब भी आप एक हेक्साडेसिमल डिजिट को कंसीडर करते हैं तो वो 4 बाइनरी बिट के इक्वल होता है। ठीक है, जब भी आप हेक्साडेसिमल एक डिजिट को कंसीडर करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 डेसिमल, सॉरी 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल होता है। 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर्स में कौन से नंबर होते हैं? मैंने आपको बताया 0 to 9 सेम एज इट इज जो आपके डेसिमल नंबर, और आगे जो 6 लेटर हैं उनको हम कहते हैं A to F। उनको क्या कहते हैं? A to F। A to F। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, और D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14, और F का मतलब होता है 15। ऐसे ना। तो यहाँ पे देखें डेसिमल वैल्यू जो है 0 to 15 हमने लिखी है। अब ये वैल्यू लिखी है, डेसिमल नंबर्स लिखे हैं, डेसिमल डिजिट की बात नहीं, अब नंबर्स की बात हो रही है। डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 4 बिट्स बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें तो आपके पास टेट्रा जीरो, जीरो को टेट्रा जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। यस सर। और ये 0 हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्वल है। ठीक है,
इसी तरह वन को बाइनरी फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद हेक्साडेसिमल फॉर्म में 9 तक तो सेम एज इट इज आ रहे हैं, ऐसे ही ना। जी सर। उसके बाद देखिए 10 की जगह पे हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू आई है, ए। 12 की जगह 13 की जगह ई, और 14 की जगह ई, और 15 की जगह एफ। हेक्साडेसिमल को हम शॉर्टली हम अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक, डिजिटल और अल्फाबेटिक दोनों फॉर्म में हम लिखते हैं। लेट्स से आपके पास अगर एक नंबर है 7A, तो ये कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। कैसे पता लगा कि उसमें अल्फाबेट ए आ गया है? अगर मैं कहूँ 7J, तो क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है? नो सर। नो सर। हमारे पास होते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हेक्साडेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रख लें, पॉइंट की बात बता रहा हूँ, नोट करनी नोट कर लें, ध्यान में रखनी ध्यान में रख लें। अगर आपको ये कहा जाए A7, पहले मैंने कहा है 7A, आपने फौरी तौर पर बता दिया मुझे हेक्साडेसिमल नंबर है। अब अगर मैं कहता हूँ A7, तो ये कौन सा नंबर है? सर डेसिमल? नहीं, डेसिमल में A आता है? नो सर। डेसिमल में सर 107। मैं अगर ये कहता हूँ हेक्साडेसिमल। A7, नहीं सर, ये हेक्साडेसिमल नहीं है। हेक्साडेसिमल क्यों नहीं है सर क्योंकि ये पहले आ रहा है। A पहले आ रहा है, इससे क्या होता है? सर ये ऑलमोस्ट 10 से ऊपर होता है, तो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप? C++ पढ़ रहे हैं आप? स्टार्ट करिए जी, एक लेक्चर हुआ है सर। एक लेक्चर हुआ है। अच्छा, सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स का आइडिया है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, आइडेंटिफायर का आइडिया है आपको? नो सर। आइडेंटिफायर कहते हैं नेम ऑफ ए वेरिएबल, आइडेंटिफायर कहते हैं नेम ऑफ ए फंक्शन, आइडेंटिफायर कहते हैं नेम ऑफ ए स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड नेम। कोई भी यूजर डिफाइंड नेम जो होता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स हैं। वो ये है कि आप जब भी कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं, यानी आप किसी वेरिएबल का नाम बनाना है, फंक्शन का नाम बनाना है, आपने स्ट्रक्चर का नाम बनाना है, क्लास का नाम बनाना है, जो कि आप आगे प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। जब भी आपने यूजर डिफाइंड नेम बनाना है ना किसी चीज़ का, तो उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसका पहला रूल ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। 0 to 9 digit are allowed, A to Z are allowed, space not allowed, reservoir cannot be used as identifier। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने मोटे मोटे 3-4 आपको बताए हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जब भी आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे ना, तो वो हेक्साडेसिमल वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले तो आपके यूजर डिफाइंड नेम यानी कि आइडेंटिफायर कंसीडर होगा। अगर आप इसके स्टार्ट में जीरो लगा देंगे, अगर इसके स्टार्ट में जीरो लगा देंगे, तो ये आपका अब हेक्साडेसिमल वैल्यू कंसीडर होगी, न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर होगी। क्लियर? यस सर। यानी जीरो लगाने से, लीडिंग जीरो लगाने से वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जीरो लगाने से उसकी नेचर चेंज हो गई। नेचर क्या चेंज हुई? अल्फाबेटिक से, यानी कि वो आइडेंटिफायर से न्यूमेरिक फॉर्म में चला गया, अब वो वैल्यू बन गई है, अब आइडेंटिफायर नहीं रहा। ठीक है, क्लियर? जी सर। आपको बाद में समझ में आएगा, अभी मैंने हिंट के तौर पर आपको बता दी है। ठीक है, क्लियर?
जी सर। अगर कहते हैं तो इनको भी अंडरस्टैंड मैं करवा देता हूँ। ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये FF16 का मतलब बेस 16। अब FF क्या चीज़ है? हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अभी हम यहाँ पे इस बुक में प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं FF। अदरवाइज इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जीरो मतलब जीरो की जगह कोई भी डिजिट लगा सकते हैं पहले। न्यूमेरिकली जीरो से उसकी लीडिंग जीरो बन जाएगा ना, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मतलब 7 को मैं 007 लिख सकता हूँ। जी सर। यस सर। ऐसे भी लिख सकता हूँ 0000007 लिख सकता हूँ। जी सर। लिख सकते हैं सर। लीडिंग जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सर। ये यहाँ पे अगर आप लीडिंग जीरो लगा भी दें तो कोई इशू नहीं है। अभी क्योंकि हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे, तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जीरो लगाना पड़ता है अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू कंसीडर करनी है। अभी ये हेक्साडेसिमल वैल्यू ही कंसीडर करें, क्योंकि ये आपके पास DLD हम पढ़ रहे हैं, उसके कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल के, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बिट पर मुश्तमिल है? सर 4 बाइनरी बिट मुश्तमिल है। 4 बाइनरी बिट्स पर मुश्तमिल है। तो ये कितने डिजिट है यहाँ पे हेक्साडेसिमल के? सर यहाँ पे आप बाइनरी का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या इसमें थोड़ा डिफरेंस है? मतलब 4 बिट में और 4 बाइनरी बिट में। 4 बाइनरी बिट्स या 4 बिट्स एक ही चीज़ है। जब हम बिट की बात करते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड होती है कि वो हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, बाइनरी बिट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट ठीक है स्टोरेज सर। यूनिट हमारे पास बिट होता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके अच्छा, सर। हेक्साडेसिमल डिजिट मैंने आपको बताया कि 4 बाइनरी बिट्स या 4 बिट्स के इक्वल है, ऐसे ही है। सर अब यहाँ पे जी सर। FF लिखा हुआ है तो कितनी बिट्स के इक्वल है? 8। 8, क्योंकि 2 डिजिट है हेक्साडेसिमल। भाई ये 2 डिजिट है ना, F और F 2 डिजिट जी है, सर। ऐसे ना। जी सर। जी सर। 8 बिट हो गई ना, और 8 जी बिट सर। को हम क्या बोलते हैं? बाइट, वन बाइट। बाइट। 1 बाइट। और 1 बाइट में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम 0 0 और to 7 सर। 0 to 255। भाई तमाम बिट्स को ऑन कर दें। ओके सर। आगे सर। आगे यस सर। उनके जी वेट सर। वेट को सम कर दें तो 255 आता है उनका वेट। या तमाम बिट 0 या तमाम बिट 1 या 0 आंसर, मिनिमम 0 वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू उसकी 255, या इन बिटवीन 0 से 255 के दरमियान, ऐसे ही ना। जी सर। ओके। तो FF का मतलब, F का मतलब 15 फाइनल वैल्यू है ना। तो 15 का अभी आपने कोड देखा था, टेट्रा 1 होता है ना, ये देखें 15 को टेट्रा 1 जी लिखते जी हैं। सर। तो इसका मतलब सारी बिट्स ऑन है। FF का मतलब 8 बिट ऑन है। जब 8 की 8 बिट ऑन हो तो डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 255। 255। आप समझ आइए बात। यस जी सर। सर आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप बता सकते हैं इसमें कितने डिजिट कितने बिट्स हैं? ये 3 डिजिट। सर 12। 16 मतलब बताएं दोबारा। एक 16 कह रहा है, एक 12 कह रहा है। 12 12 सर। बिट्स। 12 बिट्स हैं। 12 4 प्लस 4 प्लस 12 12 बिट्स। इसमें कितने बिट्स? 116 सर बेस। ये तो बाइनरी। नहीं नहीं, बाइनरी नहीं, नीचे देखो बेस। सर इसमें भी 12 है। इसमें भी 12 है। पॉइंट समझ आया? जी सर। और इसमें कितने बिट्स हैं? 16। 16 सर। 16 बिट। 16 16 बिट का मतलब 2 बाइट। ये 2 बाइट की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो कि मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है? 65,535। किसकी? 2 बाइट की, 16 बिट। क्लियर? यस सर। सर वो 65,000 वाला रिपीट कीजिएगा, वो क्या बताया आपने? मैंने ये बताया कि 2 बाइट में 16 बिट होती है, ऐसे ना।
जी सर ऐसे ही है। 2 बाइट में 16 बिट होती है। अगर 16 की 16 बिट ऑन कर दी जाए और उन तमाम का वेट ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर 65,535 आता है। यानी उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ठीक है सर। और मैक्सिमम वैल्यू 65,535। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब आपके पास बाइनरी वैल्यू दी होगी, आपने उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 का पेयर बना लें। मैंने आपको बताया कि हर 4 का पेयर जो है बाइनरी बिट्स जो होती हैं वो है 4 बाइनरी बिट्स एक हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्वल, या एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल। 4 तो यहाँ देखें, ये 4 बिट ये वाली, ठीक है, इसको मैं इस तरह से बना दूं। ये 4 बिट ये हमारे पास एक पेयर बन गया जिसकी वैल्यू क्या बनती है 7। डेसिमल में ये 7 होता है ना, इसका वेट ऐड करते जाएं 1 to 4 8। जी सर। जी जी सर। सर 1 to 4 8 वेट को आप कंसीडर करें। 4 बिट हैं, उसके मुताबिक उसका वेट लिख लें, टोटल वेट लिख दें। उसके बाद इस 4 को पिक करें तो ये आपके पास 5। इन 4 को पिक करें तो ये आपके पास 10। 10 की जगह पे क्या लिखना होता है? ए। ठीक है, और ये आपके पास जी 4 सर। बिट 12 12 है ना? यस सर। जी आइडिया हो रहा है ना मैं डायरेक्ट कैसे बोल रहा हूँ? वेट को कंसीडर यस करें। यस सर। यस सर ये सी आ गया। इसका आंसर क्या निकला? CA57 बेस 16। इसको भी उसी तरह से 4 बिट में डिवाइड करें और उनका डेसिमल नंबर वेट के मुताबिक लिखते जाएं तो आपके पास आंसर जनरेट हो जाएगा। क्लियर? जी सर, क्लियर। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में देखें, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। हर हेक्साडेसिमल डिजिट की जगह उसके 4 बिट्स में कन्वर्जन लिखते हैं। 4 को हम इस तरह से लिखते हैं ना, 1 to 4 8 के वेट के अंदर जो बिट अनेबल है उसको अनेबल करते हैं 4 को बनाने के लिए। तो ये 4 बन गया। नहीं समझ आ रही? सर आ गया। ये भी आ क्लियर? रही है समझ। सारे क्लियर? हर डिजिट के अगेंस्ट 4 बाइनरी बिट्स आपने लिख देनी जो इक्विवेलेंट बाइनरी बिट्स है। यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एक बच गया 1। 1 के आगे 3 0 बनते हैं 4 बिट्स मुकम्मल करने के लिए। वो लीडिंग 0 है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए एक ही 1 लिखा है। क्लियर? यस सर। जी सर। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होती है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे? पहले हमने हेक्सा बाइनरी से हेक्सा, फिर हेक्सा से बाइनरी। अब हमारे पास है हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन। अब हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन का एक तरीका तो ये है कि आप उसके बाइनरी बिट्स लिख दें। अब ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट की बाइनरी बिट्स लिख दें और जो जो बिट अनेबल है उसके वेट को ऐड करें तो आपके पास आंसर डेसिमल में कंसीडर होगा। ऐसे ना? यस सर। यस सर। अच्छा, सेकंड वन देखें, A85। ये 3 डिजिट पर मुश्तमिल है तो इसका मतलब 12 बिट्स बनी, 12 बिट्स बन गई ना। तो जी जो सर जो बिट ऑन है, जो जो बिट ऑन है उनके वेट को आप ऐड करें तो आपके पास डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब अगर आपके पास कोई 100 बिट हो तो आपको 100 वेट देखने पड़ेंगे आपको, ऐसे ना? जी सर। तो ये काफी लेंथी हो सकता है। उसके अगेंस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप 2⁻16 वाला, यानी जो वेट फार्मूला जो हम बेस रेस पावर पोजीशन वाले को कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट, पार्शियल प्रोडक्ट और सम उनका, वो भी आप कर सकते हैं जो हम पहले परफॉर्म करते हैं। डेसिमल को यानी डेसिमल को प्लेस वैल्यू के मुताबिक हमने जो लिखा था, या बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अगर आपको याद है। कैसे? अब यहाँ पे 1C है, 1C को इस तरह से लिख सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे मेथड के मुताबिक। 1C है ना,
इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 16 रेज़ टू पावर कितना 1 प्लस c मल्टीप्लाई 16 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। अब बेस 16 है ना आपके पास, जी सर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा देते हैं ताकि आपको समझ आए। 1 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 16, प्लस c की जगह हम 12 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई यस सर। 16 रेज़ टू 1 0 1। तो आप गौर करें, आप 16 इंटू 1 16 प्लस 12 28 आता है। 28 तो ये 28 नीचे लिखा हुआ है। दोनों मेथड आपके सामने मैंने परफॉर्म कर दिया। ये सही है सर। ठीक है, सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें ये प्लीज। देखें, ये आपके सामने आ गई एग्जांपल। E5 है, E मल्टीप्लाई बाई 16, क्योंकि डिजिट देखें ना, पोजीशन के मुताबिक आपने वेट लिखने हैं। जो भी वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और तमाम वैल्यूज को जो आंसर आए हैं आपके पास उनको एड अप कर देना है। ठीक है, सर इससे पहले भी तो अल्फाबेट है। मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। नहीं फॉलो किया बात? ओके सर। जी सर, बिल्कुल। अगर आप प्रोग्रामिंग में इस चीज को कंसीडर करेंगे ना तो वो इसको आइडेंटिफायर कंसीडर करेगा। अगर आप इसको वैसे कंसीडर करें कि ये हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल है। ठीक है, जी सर। प्रोग्रामिंग में 0 लगाना पड़ेगा आपको लाजमी तौर पर इसके स्टार्ट में, अगर ये बाइनरी वैल्यू, अगर ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। सर 5 के साथ 1 क्यों लिखा है? इसकी भी तो बेस 16 ही है। कहाँ पे? E5 16 ए वाला। 16 का मतलब होता है ये बेस 16 की वैल्यू है। आपको बताया जा रहा है हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो मैं ये पूछ रही हूँ 5 के साथ 16 क्यों नहीं हमने लिखा? उसकी बेस भी तो ये वाला 16 है। ये वाला जी वो सर। 16 की मैंने 0 है आपको सर। बताया कि वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डिजिट का वेट क्या है 16 रेज़ टू पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है सर। तो 1 ही लिखा है। गालबन आप ओके सर। कन्वर्जन का जो पहला लेक्चर था उसको रिमाइंड करें और उसमें देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डेसिमल को भी आपने एक्सपेंड करके लिखना है तो आप 10 रेज़ टू पावर में लिख सकते हैं ना, और उसकी बेस भी 10 ही होती है। अगर आपके पास लेट से 1 2 3 है, एक डेसिमल वैल्यू है ना, तो डेसिमल को इस तरह से लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। जी सर। यस सर। और इसको Yes, इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, यस सर। जी सर आगे और समझ। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। जी सर। यस सर। समझ आई है बात की? जी बिल्कुल सर। जी मतलब हम किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जी, किसी भी मेथड से आप जो उसके लिए रेलिवेंट है वो आप यूज कर सकते हैं ताकि ना आपको आसानी हो। मकसद तो कन्वर्जन का है ना। तो यहाँ पे जी सर। 1 2 3 की बेस क्या थी 10, तो 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 0। पोजीशन क्या थी 0 से ऑनवर्ड, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होता है। तो इसी तरह से आपके पास ये इसकी जो पोजीशन है वो 1 0 है, इसकी पोजीशन 1 है। तो 16 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, 16 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 16। 16। क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब ये उसी तरह से जब आपके पास डेसिमल वैल्यू है उसको आपने किसी और बेस में कन्वर्ट करना है तो सेम फार्मूला रिपीटेड डिवीजन मेथड आप इख्तियार कर सकते हैं। रिपीटेड डिवीजन बाय बेस
जिस बेस में आपने शिफ्ट होना है उस बेस में आप उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को उठाते जाएंगे, ऐसे ना, वही ऐसे ही है। जी सर। जैसे 650 को 16 से यस डिवाइड सर। करें, आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे 10 आता है तो 10 को यही लिखेंगे। इसी तरह 40 को, जो बाकी जो नया क्वेश्चन आया है उसको डिवाइड करते हैं 16 से, आपके पास रिमाइंडर 8 आता है और क्वेश्चन में आपके पास 2 है, 2 को 16 से डिवाइड करें, क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर आपके पास 2। तो आपने क्या करना है, तमाम रिमाइंडर को पिक कर लें और उसको आप लिख दें राइट टू लेफ्ट। जो पहला रिमाइंडर है वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और जो आखिरी रिमाइंडर है वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको आप इस तरीके से करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बता देता हूँ, आपको याद आ जाए। ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे आप 650 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 16 और यहाँ पे जी आपके सर। पास क्या है 40, 16 चौके 64 और यहाँ पे 10 रिमाइंडर, ठीक है। अगेन 16 से, बात समझ में आ रही है? 16 दूना 32 यस सर। और रिमाइंडर 8, फिर अगेन 16 से करें, रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय 16, ये 0 और रिमाइंडर आपके पास 2, तो इन्हीं को लिखा है A82। क्लियर? यस सर। मतलब ये अच्छा, उसके बाद जल्दी से हम कर लेते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन। दो हेक्साडेसिमल वैल्यू को किस तरह से ऐड किया जाएगा। जब आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू ऐड करनी है तो आपने ये देखना है कि उसका जो सम है, अगर तो वो 15 से कम है, अगर तो उसका सम f से कम है या f तक है, सॉरी f तक है, तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे। अगर उससे ज्यादा होता है, f से ज्यादा हो जाता है अगर एडिशन में, तो आपने क्या करना है 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिख देना है, क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। समझ आइए इस बात की? ये एग्जांपल से एग्जांपल से समझते हैं। 3 + 23 + 16 दोनों बेस 16 के हैं, ऐड करें 3 + 6 कितना होता है 9, 9 2 + 1 3, 3 ये दोनों डिजिट f से कम है या f तक है? F से ज्यादा नहीं, f से 39 कम है ना, ठीक है। सर 39 नहीं 39 इस तरह से ना कंसीडर करें, जो इंडिविजुअल आंसर है उसको देखें। 3 + 6 9 9 f से जो है सर सेपरेट देखना है, 3 को लैदा से और 9 को लैदा से। सेपरेटली आपने उसके आंसर को देखना है, ऐसे ही है? ओके सर। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट वन देखें 8 + 2 10 होता है ना, मतलब ए 10 को हम हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, 5 + 2 7 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे गौर करें b + 4, अब b आपके पास क्या है 11 और +4 क्या है 15 हो गया, 15 को f लिखते हैं, ठीक है। और 2 + 8 a एज इट इज। d को देखें f + 6 c, f आपके पास क्या होता है 15 और c आपके पास होता है 12। 15 और 12 क्या होता है 28 दोबारा 16, 15 और 12, 15 और 12 27। 27 को आप 16 से डिवाइड करें, क्योंकि f से बढ़ गया ना आंसर, यस सर। 15 से आंसर बढ़ गया है ना, तो
तो आपने उसको 16 से डिवाइड करना है। 16 1 द 16, 11 रिमाइंडर आ जाएगा। 11 रिमाइंडर आएगा। 11 की जगह हमने क्या लिख दिया, बी, जी सर। और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दें, इधर आ जाएगा 1। अब ये 1 क्या है, ये भी हेक्साडेसिमल आपके पास क्वेश्चन है। अब डी आपके पास क्या है, 13, और ए आपके पास 10, कितना हो गया, 23, और प्लस 1 24, 24 को 16 पर डिवाइड करें। 8 रिमाइंडर बच गया। ठीक है। 8 रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया, 8, 8। और 1 कैरी फॉरवर्ड। यस सर। तो ये 1 8 डी की समझ आई है। यस सर। यस सर। जैसे ही आपका आंसर 15 से बढ़ेगा तो आपने 16 से डिवाइड कर देना, यानी बेस से आपने डिवाइड कर देना। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब है हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की थी Yes, sir. के साथ, जिस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की थी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, यानी टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के बाइनरी फॉर्म की एडिशन, जब हमने सब्ट्रैक्शन की थी तो हमने नेगेटिव वैल्यू को टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया था और ऐड कर दिया था ओरिजिनल नंबर के साथ, ऐसे ना। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में जो आपके पास, जिसको आपने माइनस करना है, उसका आपने क्या कर देना है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, और बाद में आपने ऐड कर देना है पहले नंबर के साथ। पॉइंट क्लियर है ये? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि दो हेक्साडेसिमल डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट, जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका आपने क्या क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपने उसको ऐड कर देना है पहली वैल्यू के साथ, तो आपका आंसर हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। अब मसला ये है कि आपके पास पहले थे बाइनरी फॉर्म, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते थे और फिर 1 ऐड करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते थे। अब आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट को उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका ये है कि आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी फॉर्म में लिख दें। हेक्साडेसिमल को बाइनरी फॉर्म में लिख दें, और बाइनरी फॉर्म का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है। आपको पता है ना, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फिर 1 ऐड कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यस सर। जी सर। जी सर। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे। पहला मेथड आपको पता लग गया कि वही पुराना मेथड है। अब यहाँ पे देखें 2a है, ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। 0 1, पहला 1 आ गया, 0 1 एज इट इज, बाकी जितने भी बिट्स हैं उसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है शॉर्टकट वे में। ये उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में। यस सर। जी सर। ना 4 बिट्स में डिवीजन परफॉर्म करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट होल्ड करें, 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको 4 बिट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ये आपके पास 6 का कोड और ये आपके पास 13 का कोड। तो 13 को हम डी लिखते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, 0 1 1 0 6। ठीक हो गया सर? ये 6 आ जाएगा। 6 की नहीं समझ आई? सर आ गई। सर आ गई है। आगे ये चलें, ठीक है। अब पहला मेथड हो गया,
दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आपने जितने भी आपने जिस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, आपने हर डिजिट को, हर हेक्साडेसिमल डिजिट को f से माइनस कर देना। अब यहाँ पे आपके पास वही 2a है, ये वाला 2a यहाँ पे है, इसको a को आपने f से माइनस करना है। तो f है 15, a है 10, 15 माइनस 10 कितना आया